हे गाइस, दिस इज मजहर एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पर। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज सिर्फ और सिर्फ है आपके लिए। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 90 और 95 प्लस मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हमारी इस वीडियो सीरीज की एक भी वीडियो को मिस न करें और हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और अब जो आपने डिसाइड कर लिया है कि इस वीडियो सीरीज की एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कोडर्स फीड में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोर्स ओवरव्यू करवाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या कारण है और क्यों पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को, और फिर मैं बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कोर्स में है टोटल 5 यूनिट। पांचों यूनिट को मिलाकर लगभग 50 to 60 टॉपिक्स होंगे। इस 50 to 60 टॉपिक्स को कवर करने में हमें 60 लेक्चर्स लग जाएंगे। फर्स्ट यूनिट जो होगा हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑटोमेटा थ्योरी पे होगा। उसमें हम पढ़ेंगे डीएफए मशीन्स के बारे में। डीएफए मशीन्स कौन कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगी। फिर पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए विथ एंड विदाउट नल ट्रांजिशन। फिर पढ़ेंगे मूरे मीले मशीन और फिर पढ़ेंगे हम मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा, फिर माई हिल नेरोडे थ्योरम। सारे टॉपिक्स जो होंगे हमारी फर्स्ट यूनिट में होगी। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट हमारी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड लैंग्वेजेस पे है। रेगुलर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन होती है जो हमें बताती है कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी और कौन कौन सी लैंग्वेज रिजेक्ट होगी। और थर्ड यूनिट जो होगी हमारी वो रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर्स पे होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो जान है वो 3 चीज़ है। फर्स्ट वन इज डीएफए मशीन एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेजेस एंड थर्ड वन इज ग्रामर। ये तीनों आप कह सकते हैं, ये तीनों जो हैं वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जान है। अब हम देखते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो है हमारी वो पुश डाउन ऑटोमेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे है। और फिफ्थ यूनिट जो है हमारी वो ट्यूरिंग मशीन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं इसे कि ये यूनिट टफ है बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ये यूनिट सबसे आसान कर दूं। अब हम जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी सही होंगी। तो मैंने 3 बुक्स की एक लिस्ट बनाई है, आप यहाँ पे देखें। सबसे पहली जो बुक है हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी। ये पीटर लिंस की बुक लिखी हुई बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, आपको सारे टॉपिक्स इससे कवर हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो बुक है हमारी एन इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये जो बुक है हमारी हॉपक्रॉफ्ट, उलमैन एंड राजीव मोटवानी की लिखी हुई बुक है। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इससे भी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। लास्ट बुक जो है हमारी वो इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस पे। गाइज, कई सारे यूनिवर्सिटीज को ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज कई सारे नाम से इसे बुलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये भी बुक अच्छी बुक है। ये हमारे माइकल सिप्सर की लिखी हुई बुक है। गाइस, इस बुक्स को भी आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपको ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। अब हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज को पढ़ने का रीजन क्या है। गाइस, रीजन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑटोमेटा वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटा वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन्स, वो मशीन्स जो सेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं। आपको पता है सेल्फ कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई इनपुट दे रहे हो उस मशीन को और वो मशीन कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस करके आपको एक रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। तो आपने देखा भी है कि कंप्यूटर, एटीएम्स वगैरह सारी जो मशीन है वो कैसी है, ऑटोमेटिक मशीन है और इनमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को यूज़ किया गया है। इसी ऑटोमेशन को हमें समझने के लिए इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट रीज़न इज़ हाउ ऑटोमेशन वर्क्स।
ऑटोमेशन काम कैसे करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। आपने देखा है अभी भी अगर हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी थ्योरी पढ़नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से। तो अगर हमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ करना है तो उस प्रैक्टिकल चीज़ का पहले थ्योरेटिकल हमें कोई मॉडल, थ्योरेटिकल हमें कोई ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा मॉडल, और उसी ब्लूप्रिंट को पढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीज़न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। The reason is what is the importance of this subject. फ्रेंड्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लग जाए तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के सारे सब्जेक्ट को छोड़कर इसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगोगे। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, इस वजह से हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को ऐसे ही डाल दिया है और हमें बस पास करके मार्क्स ले आना है और बस पास कर जाना है इस सब्जेक्ट में। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज़ द लास्ट रीज़न विच इज़ टू डिज़ाइन थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन्स, जैसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स भी कहते हैं। मतलब ये है इसका कि हमें किसी भी मशीन्स का एक थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाना होता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनानी होती है, एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है उसका। उसी ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए इस सब्जेक्ट का नॉलेज हमें चाहिए और उसी थ्योरेटिकल मॉडल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रीजंस क्लियर हो गए होंगे। रीजंस क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट को पढ़ने का रीज़न क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें मज़ा भी नहीं आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो गाइज, अब हम चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। तो व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज? इट इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी स्टडी द एब्स्ट्रैक्ट machines, theoretical models as well as the computational problems that can be solved using them। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर साइंस का वो एरिया है जहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स को बनाने के तरीके को पढ़ते हैं और उन थ्योरेटिकल मॉडल से कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन।